हेलो मेरे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 100 टॉप जीके क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जो हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं हम आज हमारा जीके का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर आपके मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपका पांडिचेरी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वो आपका नॉर्वे में होती है। कहाँ पर होती है? नॉर्वे में। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो वो है कार्बामाइड। ठीक है, वो है हमारा कार्बामाइड। प्रश्न नंबर 5 है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो वो आपका कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 होगा। प्रश्न नंबर 6 है, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो वो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। आप लोगों को PDF कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था? वो था आपका कलकत्ता। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो वो है आपके राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्रश्न नंबर 10, भारत की किस चट्टान श्रृंखला पर खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो वह धारवाड़ श्रृंखला। ठीक है, कौन सा है? धारवाड़ श्रृंखला। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 11 है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका स्थित है झेलम नदी पर। ठीक है, झेलम नदी पर। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 होगा, ये यार क्यों दब जा रहा है भाई। प्रश्न नंबर 12 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी कहाँ से बहती है आपकी। तो होती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्ष बाद। हेली धूमकेतु जो होता है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, इसी का कहते हैं आप हेली का पुच्छल तारा, धूमकेतु। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। नेत्रावती नदी कहाँ से बहती है। तो आपका है मंगलुरु से बहती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से रत्नगिरी। ठीक है, ऑप्शन हटा दिए हमने जानबूझकर। ऑप्शन टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो आपको 100 प्रश्न जल्दी देना है कम समय में, और PDF आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 16 है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। कौन से स्थान से होता है। तो वो है आपका छोटा नागपुर। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। तो वो है आपका कृष्णा नदी। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा वो है आपकी गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 20 है हमारा,
वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो है आपका बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब नापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की या किसने की? तो वो थे आपके न्यूटन, इन्हीं के पास सेब गिरा था। खाली ये होते तो आज इतना टेंशन नहीं होता। चलो, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो है आपका केरल। क्या है? केरल। मसालों का बगीचा केरल को। प्रश्न नंबर 23 है हमारा। प्रश्न नंबर 23, बिहार बंगाल के अलग कब हुआ? बिहार जो है वो बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कितना बराबर होता है? 6 गुना बराबर होता है, 6वें भाग के। ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 25 होगा। प्रश्न नंबर 25 होगा, हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर, महानदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 हमारा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म 838 मंदिर हैं? ठीक है, 838 मंदिर स्थित हैं एक ही धर्म के, तो वो हैं आपका गुजरात, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 27, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? बताइए कौन से राज्य में उपस्थित है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 28 है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? सेल यानी सेल, SELL, सेल मतलब कोशिका होता है आपका। ठीक है, तो वो होती हैं आपकी एक होती है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका नाम भी बदला गया था, ये आ गया। प्रश्न अगला वही है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो वो है आपका अरुण जेटली स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 33, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बताइए, बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आता है। प्रश्न नंबर 34 है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 35 है, सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा है? तो सिपकीला दर्रा। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर होगा 36, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो वो होता है आपका चावल का। प्रश्न नंबर 38 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, राज्य में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी तो वो था चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न होगा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने। किसने किया? स्कंदगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा
प्रश्न नंबर 42, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृत नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसे कहते हैं अंध्रधांत्र। ठीक है, कैकुलम। प्रश्न नंबर 44 है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़कवासला बांध तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आ जाइए प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वो आपकी काली मृदा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइए। 1969 में हुई। प्रश्न नंबर 47, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो आपके 10 हैं। ठीक, कितने राज्य लगे हुए हैं? 10 हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे टॉमसन हैं। फिर अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को, कोचीन। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो है आपका बागधार। हमारा प्रश्न नंबर 52 होगा, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशव दास को। रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास। कौन है? केशव दास। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर होगा 53। प्रश्न नंबर 53 होगा, दांत की जड़ किस पदार्थ से है? दांत की जड़ सीमेंटम है, सीमेंट नहीं, सीमेंट से कहाँ बनेगा? क्वेश्चन पूरा नहीं छपा है ना, गलत हो गया थोड़ा। प्रश्न नंबर 54 है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। तो आपका वृक्क। ठीक है, दोनों तरफ होता है। यार प्रश्न पूरा कैसे कट गया है, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल मृदा। ठीक है, राढ़ होना चाहिए, क्या छपे नहीं, वही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तो है आपका नई दिल्ली। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने देश का राष्ट्रगान लिखा था और बांग्लादेश का भी, यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने भी लिखा और बांग्लादेश का भी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो है आपका विटामिन सी। प्रश्न नंबर 60 है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, आप जानते हैं तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 61 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो वो है आपका कर्नाटक में। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव रक्तस्राव बंद हो जाता है, क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है स्कंदन। ठीक है, स्कंदन क्या कहलाता है आपका?
स्कंदन, स्कंदन कहलाता है आपका। प्रश्न नंबर ये है, ये भी गलत हो गया यार। प्रश्न नंबर 64 है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंतर में उपस्थित है? कौन से प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 65 है, प्रश्न नंबर 65 है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो नाइक्रोम। किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। प्रश्न नंबर 66 है, लक्षद्वीप की राजधानी करावती, ठीक है, करावती लिखा है, करावती, वही है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती। प्रश्न नंबर 67 है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो वो आपकी स्थित है भारत में। प्रश्न नंबर 68 है, प्रश्न नंबर 68 है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपका बेतवा, बेतवा नदी पे। प्रश्न नंबर 69 है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कौन सा प्रोटीन है? तो वह है आपका केराटिन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 70 है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए? तो वह है आपका जयपुर। हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा हमारा, लोहे पर जंग लगने से उसका भार कम होता है कि बढ़ता है बताइए? तो बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का प्राकृतिक तो वह है चंद्रमा। 73, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय माजुली असम किस जिले में स्थित है? तो है आपका पातालपुरी। प्रश्न नंबर 74 है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा बंदरगाह वो है आपका कांडला, कांडला बंदरगाह। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? बताइए। तो आपका प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, बाहर में हवा में छोड़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के नसें विभिन्न भागों से ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। वो धमनियाँ कहलाती हैं, ठीक है, जो रक्त को ले जाती हैं, धमनियाँ। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। तो वो है आपका गुजरात। गुजरात में मूंगफली बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 78, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो होती है आपकी स्टील में। प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कब हुआ? वर्ष 1969 में, ठीक है, वर्ष 1969 में। प्रश्न नंबर 81 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल डायर कौन था? तो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है हमारा, प्रश्न नंबर 82, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चौवर्णिका पेशी कहाँ स्थित है? तो वो है आपका जबड़ा में, जबड़े में, ठीक है, जबड़ा। प्रश्न नंबर 83 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? बताइए। भांगड़ा नांगल बांध तो वो है आपका सतलज में स्थित है। प्रश्न नंबर 85। मंदिरों की पूरी भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो वो है आपका तमिलनाडु। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर पाएंगे आप। प्रश्न नंबर 86 है हमारा। भारतीय दूरसंचार संस्थापक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1969 में इसका वो हुआ था। उसके बाद ये बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 87 है हमारा। प्रश्न नंबर 87। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? तो वो है आपका केरल में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 88 है। मानव पाचन तंत्र निम्नलिखित में से किस भाग का भोजन पाचन करते हैं? तो आपका छोटी आंत करती है। ठीक है, पूरा होता है वहीं पर। भारत की नदी गंगा। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका तवी। प्रश्न नंबर 91। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक काशी नदी को। किसको कहा जाता है? काशी नदी को। प्रश्न नंबर 92 है आपका। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो आपका गोदावरी। प्रश्न नंबर 93 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है? मुंबई, फिल्मी सिटी। प्रश्न नंबर 94 है आपका। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी। ठीक है, बी सी, विटामिन बी होगा। आ जाइए 95। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो आपका देहरादून में उपस्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 96। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो वो है आपको ऊँट का। प्रश्न नंबर 97। किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो वह आपका आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। 98 है। 14 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, 14 नंबर का राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो बताइए आप लोग। वो है आपका NH-44। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 100। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका गुजरात में। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।